A very warm greeting of the day, students. Today I am taking the next numerical of your chapter, not for profit organization. And in this question, we have to prepare income and expenditure account of A.N. Katyal Welfare Society for the year ended 31st March 2018. आज इस क्वेश्चन में हम A.N. कत्याल वेलफेयर सोसाइटी का इनकम और एक्सपेंडिचर बनाएंगे जिसकी एंडिंग डेट है 31 मार्च 2018। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमें मालूम है वी हैव टू प्रिपेयर वन अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, that is refers nominal account. In that account, on debit side we have to write expenditure and on credit side we have to write income. And with the help of receipt and payment account we consider only those items which are on revenue basis, which are on recurring basis. Those items which are related to your assets and liabilities that we will not record in the books of accounts at all. That all we will record only in balance sheet. But while preparing an income and expenditure account, we will take only the items which are on recurring basis, जो बार बार होने वाली बेसिस है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको आपको बताऊंगा हाउ वी कैन सॉल्व इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दैट हाउ द क्वेश्चन व्हिच यू हैव सीन इन योर अर्लियर स्लाइड, हाउ वी कैन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ A.N. कात्याल वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इस वीडियो में जो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाया है प्रीवियस स्लाइड में, अब हम उस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं और जो हमारा ईयर एंडेड है 31 मार्च 2018। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31st March 2018. Earlier I have also told you that income and expenditure account is a nominal account. Nominal account, my dear students, are that account where debit side we have to record expenses and credit side we have to record income. ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हमें पहले से मालूम है in class 11 also we studied that in debit side we have to record expenses and credit side we have to record income. This income and expenditure account is prepared on the basis of accrual basis. accounts को बनाने के दो हमारे बेसिस हैं, कैश बेसिस और accrual बेसिस। लेकिन इस क्वेश्चन में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाएंगे उसका बेसिस है एक्रूवल बेसिस। इसी चैप्टर में एक अकाउंट हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो हमारा कैश बेसिस पे होता है, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट वी प्रिपेयर ऑन द एक्रूवल बेसिस। इसमें कैश ट्रांजेक्शंस प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस बोथ वी हैव टू रिकॉर्ड इट which are related to your year. इसमें हमें उन ट्रांजेक्शंस को भी लेना है जो कैश में हमने पे कर दी है और उनको भी लेना है जो हमने कैश में पे नहीं करी है। एक चीज ध्यान रखना है कि इस अकाउंट में वो ही एक्सपेंस और इनकम लेने हैं जो कि हमारे ईयर को बिलोंग करते हैं और साथ में जो रिकरिंग नेचर के हैं। रिकरिंग देखिए बार बार मैं कह रहा हूं, recurring means revenue. It means we have to taken only those items which are not affected our assets and liabilities. इसमें हमें वो ही चीजें लेनी है जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को इफेक्ट
रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू पेमेंट कह सकते हैं। सो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट साइड इनकम, ये इसका फॉर्मेट है। डेबिट साइड में हमने ले लिया एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में हमने रिकॉर्ड कर ली इनकम। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो रिसिप्ट साइड में चीजें गिवन है वो हमारी इनकम हो जाएंगी और जो पेमेंट साइड में चीजें गिवन है वो हमारी एक्सपेंडिचर हो जाएगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके का रियल अकाउंट है। उस अकाउंट में हमें मालूम है डेबिट साइड में व्हाट कम्स और क्रेडिट साइड में व्हाट गोज, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड में वी हैव टू रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर एंड इन क्रेडिट साइड वी हैव टू रिकॉर्ड इनकम। नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सैलरीज। सैलरीज इज आवर एक्सपेंडिचर 14,500। After that, miscellaneous expense। miscellaneous expense वो वाले एक्सपेंस होते हैं जो शॉर्ट स्मॉल अमाउंट के होते हैं। इसके बाद टेलीफोन चार्जेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में टेलीफोन है उसका बिल, ये आ गया 12,900। इसमें कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो जो फिगर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है वही चीज हम यहाँ एज यूजुअल लिख रहे हैं। आफ्टर दैट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हमारी फिगर गिवन है 400। These 4 are expense of recurring nature. Now we have to gain on credit side. First of all, by subscription. Subscription is given 28,000 in question and we have to add outstanding of current year. ऐसा सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव होना था लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ वो हमारे ईयर की इनकम है, वो इसमें ऐड हो जाएगी फिगर। इट मीन्स 28,500 और इसमें से कुछ सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल गया है। मेरा ईयर 18 है बट कुछ सब्सक्रिप्शन हमें 19 का एडवांस में मिल गया है, वो हमारी इनकम नहीं है, उसको हम करा देंगे माइनस। और माइनस कराने के बाद 27,900 ये हमारा आ जाएगा सब्सक्रिप्शन। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2300 is given in question. After that donations, डोनेशन भी दो होती हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनी हुई है और एक वो जो जनरल पर्पस के लिए है। और हमारे क्वेश्चन में गिवन है 60% is to be capitalized. Capitalized means 60% is a part of capital and remaining 40% is a part of income. So we will write only 40%. अगर इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो टोटल हम इसको यहाँ पे शो कर देते। आफ्टर दैट रेंट रिसीव इज गिवन इन क्वेश्चन 12,000 and one more thing is given, sale of newspaper and the amount of newspaper given is 300. So we have written all the expenditure related to our current year, that is 31st March 2018, and all
expenses and all incomes related to 31st March 2018. डोनेशन का आपको ध्यान रखना है, डोनेशन वैसे हम इसको पूरी लिख सकते थे यहाँ पे, बट इन एडजस्टमेंट वन इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट 60% डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड, कि 60% डोनेशन हमें कैपिटलाइज करनी है। तो 60% हम डोनेशन यहां ना लिख के हम 60% लिखेंगे बैलेंस शीट में, और रिमेनिंग 40% वी हैव रिटन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ वी विल मेक द टोटल। टोटल आ गया 49,300। सेम टोटल वी विल राइट हियर 49,300। अब इसमें से ये जो डेबिट साइड के आइटम है ये हम माइनस कर देंगे, और डेबिट साइड के आइटम माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा सरप्लस। अब आंसर लाने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें इन आइटम्स का टोटल करना है। टोटल आ गया इस साइड का 28,000, और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 49,300। 49,300 में से हम ये माइनस कर देंगे, और आंसर आ गया 21,300। ये हमारे करंट ईयर का सरप्लस आ गया 21,300। तो अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, while prepare income and expenditure account, you must kept in your mind that income and expenditure account is prepared on the accrual basis, and we have to record only those items which are related to your current year. One more thing, only those items we have to be considered which are in revenue nature. Revenue nature, again I am telling, revenue nature are those things which are not affected our assets and liabilities. जो चीजें हमारी assets और liabilities को इफेक्ट नहीं करते हैं वो हमारे हो जाते हैं रेवेन्यू। तो स्टूडेंट्स, एक्सपेंस लिख लिया हमने, इनकम लिख लिया। इनकम में प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया, एडवांस माइनस हो गया, और इसको करने के बाद हमारा आ गया बैलेंस इनकम और एक्सपेंडिचर का आंसर 21,300। सो दैट्स ऑल फॉर द रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ वी कैन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ साथ बैलेंस शीट कैसे बनानी है। सो again I am telling, if you have not subscribed, please subscribe the channel and press the bell icon for getting latest videos. Thank you.